यार रेस्पिरेटरी सिस्टम ना एग्जाम में आ रहा, तो सबसे कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, है ना। तो देखो, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, रिपीटेड। ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस PYQs ही होता है। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ फेमस टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और उन्हीं फेमस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, और हर क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ होता है। तो सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या करेंगे, वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कभी ना कभी PYQ में आया है। ठीक है, और वो कौन से टॉपिक है, वो ये है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में 22 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो PYQs हैं। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आता है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, लैपलेस लॉ और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सर्फेक्टेंट, लंग कंप्लायंस, डेड स्पेस वॉल्यूम, एल्वेलर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, एंड सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इसमें P50 भी आता है। ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बोहर्स इफेक्ट, हार्डन इफेक्ट, ये सारे आते हैं। वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव डिजीज वाला, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हेरिंग ब्रूवर्स रिफ्लेक्स, पीरियोडिक ब्रीदिंग जिसमें बायट्स और कीन स्ट्रोक्स है, हाइपोक्सिया, एक्लेमेटाइजेशन एंड नाइट्रोजन नार्कोसिस एंड स्कूबा का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है, ये क्या है, PYQs है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 22 टॉपिक्स हैं, और ये कुछ बहुत फेमस फिजियोलॉजिकल बेसिस, राइट। तो देखो यार, मैं क्या करूँगा ना, इन सारे क्वेश्चंस का जो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आंसर्स है, अलग अलग बुक से, बेसिकली इंदु खुराना और AK जैन से, वो मैं अपने चैनल पर एक जगह इकट्ठा करके डालूंगा। ठीक है, विथ आंसर्स, राइट, सो दैट तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसमें लिखना क्या है। ठीक है, व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट अगेन। ठीक है, तो कंटेंट सिलेक्शन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम से पहले क्या करो, देखो एग्जाम से पहले इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, और जो मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा ना, उसे क्या कर जाना है, रट जाना है, राइट। ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक का वीडियो सीरीज जाएगा, हर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर्स के साथ। अच्छा, अब ऐसा मत समझना कि यार बॉस आप तो रटवा रहे हो सारे क्वेश्चंस को। देखो, यहाँ पर रटेंगे, एग्जाम से पहले रटेंगे और टाइम बचाएंगे। ठीक है, और बाकी टाइम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। बाकी टाइम हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बट जब एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले क्या करना है, सिर्फ रटना है, और क्या, सिर्फ PYQs को। ठीक है, अच्छा, टाइम के साथ मैं सारे फिजियोलॉजिकल बेसिस जो है ना, वो ऐड अप करते जाऊंगा। अभी फिलहाल अभी जो फिजियोलॉजिकल बेसिस है वो कौन सा है, एपेक्स ऑफ लंग्स हैज हाइयर चांसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, वाई, myoglobin act as temporary storehouse of oxygen, hematocrit of venous blood is more, acute mountain sickness leads to cerebral edema, arterial PO2 different from alveolar PO2 and expiration is a passive process। तो ये कुछ फेमस फिजियोलॉजिकल बेसिस हैं, और ये सारे क्या हैं, PYQs हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये सारे वो PYQs हैं जो कभी ना कभी PCT इंटरनल या AKU में आए हुए हैं। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, लेट्स सी इन द वीडियो।